रवा में हालिया दहशत गर्दी के वाक़या पर मौलाना इलियास चन्योटी साहब के कुछ खदशात सुनिए और फिर मेरा उनसे एक छोटा सा मुतालबा। BBC ने बहुत जल्दबाजी से काम लेते हुए खामखा बिला तहकीक इसको मजहबी दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की है। एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये कोई दहशतगर्द था, लेकिन दहशतगर्द जो है आम तौर पर जो नौजवान लोग होते हैं 18 साल से 25 साल की उम्र में, वो इस किस्म की वारदातें करते हैं। मगर ये बंदा जिसका शनाख्ती कार्ड भी दस्तयाब हो गया, वो 50-55 साल के पेटे में मालूम होता है, तो इतनी बड़ी उम्र का आदमी वो दहशतगर्द ऐसे दो हाथों से पकड़ कर फायरिंग कर रहा है जैसे कोई पुलिस का रिटायर्ड बंदा है या फ़ौज का बंदा है। हमारा उलमा का एक वफद DPO चिन्योट से मिला है और उनके सामने अपने खदशात भी रखे हैं। ये भी वाक़यात हुए हैं कि कादियानी ख़ुद ही अपने बंदे को मार कर तो उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर थोप देते हैं। तो हमने DPO साहब से कहा कि इस बात का ख्याल रहे कि इस किस्म की कोई गलत रंग उसको देने की कोशिश न की जाए, और BBC लंदन जैसे जो इदारे हैं उनको एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। अस्सलाम। मोहम्मद इलियास चन्योटी, अमीर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान व मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब। मौलाना साहब, ये आपका मामला तो है नहीं, जिनका है वो जाने और उनका काम जाने। आपको क्यों फ़िक्र लाहक हो गई? बग़ैर पूछे ही टांग अड़ाकर कभी ये हो सकता है कभी वो हो सकता है। और जो शख्स बैग में ख़तरनाक मवाद भरकर गन हाथ में लेकर अहमदियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, आप साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। आपने तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात की है। शुक्र करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं। अगर किसी और मुल्क में ऐसा वाक़या होता तो आपके ऐसे बयान से आपको भी वाक़या की तफ्तीश में धर लिया जाता। बराए मेहरबानी जिनका काम है उनको करने दें। अभी तो आपने हमारा पुराना हिसाब चुकाना है, इस पर बात करें जिस पर आपका बात करना बनता है। आपको याद तो होगा, अगर नहीं याद तो हम याद दिला देते हैं। मुल्क की मरकज़ी काबीना के सदर के इक़्तिसादी मुशीर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के पोते मुकर्रम साहिबजादा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब पर कातलाना हमला करने वाला शख्स असलम कुरैशी तो आपको याद ही होगा। कातलाना हमले के बाद असलम कुरैशी तो गायब हो गया और आपके वालिद मोहतरम मंजूर अहमद चन्योटी ने जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ मुल्क भर में फितना व फसाद का आगाज़ कर दिया। चन्योट में आपके वालिद मोहतरम की सरबराही में मुबाइला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि असलम कुरैशी का अगवा इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा ताहिर अहमद की साजिश का नतीजा है। फिर इसको शहीद करार देकर सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक को खुला ख़त लिखा गया कि इमाम जमात अहमदिया को गिरफ़्तार करके शाही किला लाहौर में हमारे सामने तफ्तीश की जाए। अगर इस तरीक़ पर तफ्तीश करने से 48 घंटे के अंदर अंदर मुजरमों का सुराग ना मिला तो हुकूमत को इख्तियार होगा चौक इलामा इकबाल में खड़ा करके गोली मार दें या फांसी पर लटका दें। हमें या हमारे वर्सा को कोई गिला या एतराज़ ना होगा। ख़त्म नबूवत कराची 12 ता 18 नवंबर 1983 सफ़ा 10। फिर सब ने देखा कि आपके असलम कुरैशी शहीद जिंदा सलामत टीवी पर नमूदार हो गए और आपके वालिद मोहतरम का काम था कि वादा के मुताबिक अल्लामा इकबाल चौक पर खड़े होकर कहते कि मेरा लगाया गया इल्ज़ाम झूठा साबित हो चुका, मुझे गोली मार दी जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। चलें, उनसे तो नहीं हो सका। नेक औलाद का काम होता है कि अपने वालिदैन के अधूरे कामों अधूरे वादों को पूरा करे। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप पहले अपना पुराना हिसाब चुका लें और अपने वालिद मोहतरम का वादा पूरा करते हुए एक नेक औलाद का सबूत देते हुए अपने बाप का नाम रोशन करें। पुराना कट्टा आपने बांधा नहीं और नया कट्टा खोल कर बैठ गए हैं।